Hallelujah, hallelujah. Thank you, Father Lord Jesus. Thank you, Father Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. परमेश्वर पिता आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। आज का वचन सुनने वालों की जिंदगियों में सौगुना फलों को लेकर आए। कोई अंधकार की ताकत इन फलों को चुराने न पाए। प्रभु जी आपका फजल मांगते हैं, अनुग्रह चाहते हैं। खुदावन जी आपकी दया चाहते हैं। मेरे सामर्थ्य प्रभु बीते समय जो संभाल के रखा, आपका धन्यवाद करते हैं। आज का वचन सुनने वालों की जिंदगी में सौ गुना फलों के साथ प्रभु जी ये ब्लेस हो। ये लोग खुदावन तेरे नाम में बढ़ते जाएं। कोई अंधकार की ताकत इन फलों को चुराने न पाए। यीशु नाम से मांगते धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को, आमेन। सबको मेरा जय मसीह की। मैं पास्टर आशा राय आप सबको वेलकम करती हूँ परमेश्वर की हजूरी में। खुदावन आपको आशीष और बरकत दे आज के वचन के जरिए। आज का वचन मैं जो बात करने जा रही हूँ कि परमेश्वर की सप्लाई पर भरोसा रखना। हालेलुया, बिलीव इन सप्लाई ऑफ गॉड। लूका 10:4 में जब हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है कि ना बटुआ, ना झोली, ना जूते लो और ना मार्ग में किसी को नमस्कार कहो। हालेलुया। अब मेरे बहन भाइयों, बहुत सारे लोग जो है सुसमाचार के कामों के लिए निकलते हैं तो वो सबसे पहले योजनाएं, प्लानिंग्स बनानी शुरू कर देते हैं कि हमें इन वस्तुओं की ज़रूरत है, मुझे चर्च बनाने के लिए इतनी जगह की ज़रूरत है, फिर मुझे पैसों की ज़रूरत है, फिर मुझे लोगों की ज़रूरत है, मुझे वर्शिप टीम की ज़रूरत है, मुझे साजो सामान की ज़रूरत है परमेश्वर की आराधना करने के लिए। क्यों ना मैं ये सब चीज़ें इकट्ठी कर लूँ और फिर मैं परमेश्वर के कामों को बढ़िया तरीके से कर सकूँ। जबकि परमेश्वर का वचन उल्टा था। परमेश्वर ने कहा कि जो काम करने के लिए मैंने तुम्हें भेजा, जो कि सुसमाचार का काम था, उसके लिए आपको कुछ भी रखना जरूरी नहीं है। आप बोझ लेकर मत जाएं, आप मेरी सप्लाई पर विश्वास करें। हालेलुया। जब आप लोग प्रभु की सप्लाई पर विश्वास करते हैं तो प्रभु आपको ऊंचा करता है। आपको सप्लाई की जो जरूरत है वो नहीं है। वो सप्लाई जो है, अपनी सप्लाई पर ट्रस्ट नहीं करना। आपको सप्लाई की ज़रूरत है तो वो प्रभु की सप्लाई की ज़रूरत है। हालेलुया। और आप बोझ लेकर मत जाएं। जैसे कि लूका 22:35 में लिखा है कि यीशु मसीह ने चेलों को पूछा कि जब मैंने तुम्हें बिना बटुए, झोले, ज्योति और रोटी के भेजा था तो क्या तुम्हें किसी वस्तु की घटी हुई थी? और चेलों ने कहा कि नहीं। हम इसमें देखते हैं कि चेलों को उस समय कोई घटी न हुई, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सप्लाई पर विश्वास किया। उन्होंने परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया। उन्होंने बैठकर पहले योजनाएं नहीं बनाई कि नहीं, हमें पहले इस वस्तु की जरूरत है और फिर हम प्रभु के कामों के लिए निकलेंगे। बाइबल बताती है कि परमेश्वर का काम करने के लिए हमें किसी वस्तु की जरूरत नहीं, परंतु सिर्फ परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर के कामों की जरूरत है। जब हम परमेश्वर की आत्मा को पा लेते हैं और परमेश्वर के वचनों को समझ लेते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक अपने सुसमाचार के लिए और अपनी सेवा के लिए बुलाया। जिस तरह प्रकाशित वाक्य 1:6 में लिखा है कि उसने हमें याजक और राजा होने के लिए बुलाया, उसके लिए वह हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। आपके घर के किराए को वो पूरा करेगा, आपके बिलों का भुगतान वो करेगा। अपनी सप्लाई पर विश्वास ना करें कि आप अरेंज कर लेंगे तो फिर प्रभु के कामों के लिए जाएंगे। आप प्रभु की सप्लाई पर विश्वास करें। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रभु की सप्लाई पर ट्रस्ट करना, और उसके लिए आपको सिर्फ पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। सप्लाई वो जो है वो स्वर्ग से वो परमेश्वर आपको भेजेगा यदि हम उसके वचनों पर कान लगाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। स्वास के बाद आप प्रभु के इस वचन पर विश्वास करें और सप्लाई पर ट्रस्ट करें ताकि परमेश्वर आपको वो सब कुछ मुहैया करे। हालेलुया। आप योजनाएं बनाकर घर से ना निकलें प्रभु के सुसमाचार के लिए। आप प्रभु का कोई भी काम कर रहे हैं तो प्रभु की आत्मा के जरिए आप काम करें, प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं प्रभु जी धन्यवाद करते और प्रार्थना करते प्रभु कि ये अपना मूल ध्यान, पूरा ध्यान अपनी ज़िंदगी का प्रभु आपके वचनों पर लगा सके। प्रभु जी, आप जो ना खत्म होने वाली सप्लाई है इनके जीवन में प्रभु, वो भरपूरी से खुदावन के जीवन में, इनके बच्चों पे, इनके परिवारों में खुदावन जी करते जाएं। प्रभु ये तेरी सप्लाई पर ट्रस्ट रखें मेरे सामर्थ्य प्रभु। आप अपने बच्चों की चिंता करते हैं प्रभु,
आप जब पक्षियों को, जानवरों को खुदावंद जी खाने के लिए देते हैं, तो खुदावंद आप उनका ध्यान रखते, तो आप हमारा ध्यान क्यों ना रखेंगे? आपका वचन कहता है प्रभु जी, बाइबल में लिखा है कि जवान शेरों को तो घटी हो सकती है, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। प्रभु जी, हम इस विश्वास करते हैं, इस वचन पर विश्वास करते हैं खुदावंद जी, और आपकी सप्लाई के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपके वचन के लिए प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और प्रभु जी, सारी महिमा, इज्जत, जलाल आपके जिंदा सामर्थी नाम को मिले। मेरे सामर्थी बाप, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी महिमा हो, तेरी सना हो इस वचन के लिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं इन तमाम बातों के लिए, तमाम ब्लेसिंग्स के लिए मेरे खुदावंद जी। मैं इन सबको ब्लेस करती तेरे लहू के नीचे प्रभु जी। आज इस कोरोना वायरस की वजह से खुदावंद जी पूरे संसार में खुदावंद जी, अपने इंडिया में खुदावंद जी, और लोगों की प्रभु जी इस बात को लेकर सोचें कि अकाल पड़ जाएंगे या कुछ और प्रॉब्लम्स आएंगी। प्रभु जी, हम ट्रस्ट करते खुदावंद जी कि ऐसा कुछ नहीं है खुदावंद। हम, मेरे परमेश्वर, हम तेरे वचनों पर विश्वास करते, ये लिखा है खुदावंद कि ये सब होना है तो ये होगा मेरे सामर्थ्य प्रभु। पर प्रभु तूने ये भी कहा कि तेरे बच्चों पर कोई महामारी, कोई भी बीमारी ना आएगी, कोई अंधकार की ताकत ना काम करेगी। और प्रभु तूने कहा कि तूने मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं तुझे छुड़ा कर खुदावन तू अपने उद्धार को हमारे जीवन में दिखाता है। प्रभु, हम तेरे उद्धार को, तेरी महिमा को देखने के लिए तैयार है खुदावन। तो हमें लेने के लिए आने वाला मेरे सामर्थ्य प्रभु, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। इन अंत के समय में तू अपने लोगों को खुदावन जी और अपने नज़दीक कर। और मेरे सामर्थ्य प्रभु, हम माफ़ी मांगते हैं उन तमाम लोगों के लिए भी खुदावन जी, उन तमाम लोगों की तरफ से भी माफ़ी मांगते जिन्होंने अपराध और गुनाह किए। आप इनके गुनाहों अपराधों को माफ़ करें, आप हमारे गुनाहों अपराधों को माफ़ करें। और वो तमाम लोगों और बहन भाइयों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रार्थना करें, परमेश्वर से अपने गुनाहों का अंगीकार करें। और सिर्फ एक प्रार्थना और पापों का अंगीकार करना, आपको प्रभु की दया को आप पाएंगे कि प्रभु आप पर दया कर रहे हैं, और इस महामारी से आप निजात पाएंगे। प्रभु, हम तमाम बहन भाइयों के लिए भी प्रार्थना करते प्रभु जी, जिन्होंने अपने अपनों को खोया इस वायरस की वजह से। खुदावन जी, आप उन्हें हौसला दे मेरे सामर्थ्य पिता, और उनके परिवारों को खुदावन अपने सुरक्षा के दूतों के बारे में रख। खुदावन, जो बीमार है खुदावन, तेरा आत्मा उन्हें ब्लेस करे। जो डॉक्टर्स की टीम, जो प्रशासन, जो गवर्नमेंट खुदावन जी, जो पुलिस टीम खुदावन जी, तमाम वो लोग और कर्मचारी मेरे सामर्थ्य पिता, जो अपनी जान की परवाह न करते हुए खुदावन जी हमारी सेवा के लिए हाजिर हैं। मेरे सामर्थ्य प्रभु, उन सबको मैं तेरे लहू में कवर करती हूँ। तेरा आत्मा उनकी सुरक्षा करे, उन्हें कुछ ना होने पाए तेरे सामर्थ्य नाम में। प्रभु, हम जानते ये महामारी हमारा हिस्सा नहीं है। जिस तरह से चाइना आज फ्री है मेरे सामर्थ्य प्रभु, तो बाकी हमारे मुल्कों पर भी खुदावन जी, तमाम उन मुल्कों पर मेरे सामर्थ्य प्रभु तो दया करने जा रहा है। और ये महामारी उठने वाली है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम ये विश्वास करते हैं। प्रभु, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। और प्रभु, ये तेरी सप्लाई पर ट्रस्ट करें। ये इस वायरस की वजह से खुदावन अपने घरों में जमावड़ा ना लगाएं खुदावन, तमाम चीज़ों का, तमाम बातों का, तमाम तमाम राशन का खुदावन जी, जो रोज़ की रोटी तू हमें देने वाला परमेश्वर है। पता तेरा वचन कहता है कि जिस तरह इजरायलियों पर खुदावन तूने मन्ना बरसाया और उन्हें इकट्ठा कर लिया अगले दिन का भी, तो खुदावन उसमें कीड़े पड़ गए। मेरे प्रभु जी, मेरे परमेश्वर, तू इन्हें उतना मुहैया कर मेरे सामर्थ्य प्रभु। और तमाम इकॉनमी को तेरे हाथों में सौंपते हैं, भारत की खुदावन जी, तमाम मुल्कों की इकॉनमी खुदावन तेरे हाथों में आए मेरे सामर्थ्य प्रभु। तो फिर से हमें बहाल कर खुदावंदा, और तमाम मुल्कों को बहाल कर मेरे सामर्थ्य प्रभु। और तमाम जो भारत में खुदावन जी राज्य हैं, उन सबको तेरे लहू में कवर करते पिता परमेश्वर। हमारे मुल्कों पर, हमारे राज्यों पर, हमारे नगरों में, हमारे लोगों पर खुदावन जी दया करें। मेरे प्रभु, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं प्रभु। तो इनके गुनाहों अपराधों को, उन तमाम लोगों के गुनाहों अपराधों को माफ़ कर जिनकी वजह से तेरा दिल दुखी हुआ मेरे सामर्थ्य प्रभु। ये महामारी हमारे जीवन से उठ जाए यीशु, तेरे सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। और खुदावंदा, तेरे लोगों को, तेरे बच्चों को तेरे लहू में कवर करते हो, तेरी लहू की मोहर खुदावंदा हम भेजते हैं प्रभु जी तमाम मुल्कों में खुदावंद, तमाम तेरे लोगों की ज़िंदगियों के ऊपर परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु, उन्हें कुछ ना होने पाए, उन तमाम लोगों को ब्लेस कर खुदावन, और इसका सल्यूशन हमें दे मेरे सामर्थ्य प्रभु। तू हमारा सल्यूशन है। और पवित्र आत्मा, आप सब कुछ कर सकते हैं। पवित्र आत्मा, प्रभु की पवित्र आत्मा हमारी मदद करे, सहायता करे, हमें प्रार्थना में बढ़ने में, प्रभु के नज़दीक जाने में, हर घुटना यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में टिक जाए, झुक जाए तेरे आगे खुदावन। तेरे आगे हाथ उठ जाए तमाम उन लोगों के मेरे सामर्थ्य प्रभु।
मेरे प्रभु तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमें सेफ रख, हमें बचा कर रख, अपने लहू के नीचे रख सदा खुदावन। तेरा आत्मा हमसे कभी दूर ना हो। यीशु नाम से मांगते इस प्रार्थना को, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। सबको जय मसीह की। खुदावन आपको आशीष और बरकत दे और अपने हाथों में प्रभु, अपने लहू के नीचे प्रभु आपको संभाल के रखे। यीशु नाम से सबको ब्लेस करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।